गुड इवनिंग ऑल। टुडेज डेट इज 12th ऑफ जून और आज के दिन हम लोग समझेंगे कि 13 जून के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं आज कुछ मेजर इवेंट्स है जिसके कारण से कल इंडेक्स में एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये कौन से इवेंट्स है स्टार्ट करेंगे इसके साथ में। सो लेट्स बिगिन। अभी हम लोग आ चुके हैं। कल जो इवेंट्स है वो कैलेंडर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 12th जून 12th जून 12th जून। तो बेसिकली ये 4 इवेंट्स है जिसमें से पहला आने वाला है 5:30 बजे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, इन्फ्लेशन रेट इंडिया का। उसके बाद में इन्फ्लेशन रेट आज 6 बजे यूएसए का भी आने वाला है, मतलब इसके कारण से आपको डाउ फ्यूचर्स में इसका इफेक्ट दिखेगा। और रात को 11:30 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है जो कि इंपैक्ट करेगा अगेन हमारे मार्केट्स के लिए। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है 4.60, इन्फ्लेशन रेट है 4.90 और पिछले बार जो प्रीवियस था वो कितना है ये भी आ चुका है यहाँ पे। तो ये सब का इंपैक्ट हमें कल देखने को मिलने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के साथ में। तो अभी मैं आ चुका हूँ निफ्टी के डेली चार्ट पे और आज का जो आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पे आज निफ्टी ने एक न्यू हाई बनाया और जैसे ही न्यू हाई बनाया यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिला और ये पूरा की पूरा ऑलमोस्ट इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न बना है। मतलब ये बता रहा है, देखो आप 3 डेज से अगर चेक करोगे तो जब भी निफ्टी अपने न्यू हाई पे जा रहा है यहाँ से हमको टॉप से सेलिंग देखने मिल रहा है। दैट मीन्स हायर लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल है। ओके, तो कल हमारा व्यू अगर फ्लैट खुलता है तो सेल ऑन राइज का ही रखना पड़ेगा जब तक हमको निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा कुछ इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल नहीं दिख जाता जिसके अंदर बाइंग प्रेशर मोर देन 90% है। तो अभी हम लोग जाते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स वाले चार्ट पे और समझते हैं कि यहाँ पे कल कैसे ट्रेड करना है। तो अज्यूम करते हैं कल इतने सारे इवेंट्स के कारण गैप अप होता है और अगर ये गैप अप हो जाता है तो जो आज का एक लाइफ टाइम हाई 23,441 यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके कुछ इस तरीके का एम पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हम लोग एक एसएल दे सकते हैं और जो टारगेट 1 हो जाएगा वो वापस से आज का लो हो जाएगा जो कि 23,295 का। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें 150 पॉइंट्स का नीचे के साइड का एक मूव देखने को मिल सकता है। कल अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप या फ्लैट खुलता है, इन दिस सिनेरियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए वेट करेंगे और अगर आज के ही लो के पास में कुछ इस तरीके का एक कंसोलिडेशन होता है और ये कंसोलिडेशन के बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है तो कल के एक्सपायरी के लिए आप यहाँ पे 23,100 का पी या 23,150 का पी हीरो ले सकते हो, प्रोवाइडेड यहाँ पे 23,295 का ब्रेकडाउन होना चाहिए आफ्टर कंसोलिडेशन। तो पहला जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 23,206 का और इसके बाद में जो इंडाइसेस में अगला टारगेट आ रहा है आप देख सकते हो कोई नीचे सपोर्ट नहीं है, जो टेक्निकली एक सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 23,000 का लेवल। ओके, तो कल ओवरऑल व्यू आ रहा है गैप अप में भी आपको सेलिंग के लिए ढूंढना है, फ्लैट खुल के कंसोलिडेशन हुआ तो भी सेलिंग के लिए ढूंढना है। लेट्स अज्यूम कल इंडेक्स गैप डाउन ओपन होता है और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये गैप को आप पहले फिल करने दीजिए। ओके, आइदर 23,295 के आसपास में आने के बाद में अगर ये गैप फिल कर देता है और वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो एक एसएल देके हम लोग 23,206 तक के लिए जा सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन में और यहाँ पे ये समझते हैं कि ऑप्शन चेन में 23,000 और 23,500 जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऑप्शन चेन के अंदर और अगर आप अभी यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 23,000 नीचे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड में यहाँ पे 59 लाख लोगों ने पोजीशन बनाई है और यहाँ पे 1.53 करोड़ पोजीशन है। दैट मीन्स फिलहाल के लिए 23,000 एक सपोर्ट है, लेकिन कल अगर एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद में मार्केट 23,000 के पास में कंसोलिडेट करता है और 1 बजे के बाद में वापस ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे आप 23,000 का पुट भी एज अ हीरो ले सकते हो
क्योंकि जब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होगा 23,000 के जो जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई, ये इनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसके कारण से हमको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग ऊपर के साइड में अगर बात करें तो 23,500 पे आप देख सकते हो अराउंड 1 करोड़ पोजीशन है कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट में और पुट साइड में 30 लाख है। मतलब कॉल साइड में ट्रैप होने के लिए यहाँ पे अगर 23,500 के बाद में गैप अप के बाद में कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेकआउट होता है इसका, तो इन दैट केस यहाँ पे 23,500 का आप कॉल ले सकते हो। एक चीज कल के दिन आपको याद रखना है, अगर आप लोग यहाँ पे इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स जो है ये कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से डेली बेसिस पे आप देख सकते हो नीचे फॉल हो रहा है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे ये वाला जो फिगर था ये अराउंड 32 था और डेली बेसिस पे इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इज इंडिकेटिंग कि वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर आज इवेंट्स के कारण से वापस से कल वोलेटिलिटी बढ़ती है तो सबसे पहले इसका इफेक्ट आपको दिखेगा इंडिया विक्स में, और ये अगर नंबर कल बढ़ जाता है तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है डाउन साइड के लिए। ये इंडिकेट करेगा वोलेटिलिटी बढ़ रहा है और नीचे के साइड में मार्केट अगर आ रहा है तो ये दोनों कंबाइंड आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं पुट साइड का। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के लिए और समझते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। आज के दिन आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे ही 50,000 के आसपास क्रॉस कर रहा है वापस से यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और धीरे धीरे हायर लेवल पे बैंक निफ्टी भी सस्टेन नहीं हो रहा है। जब भी बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में जा रहा है हमको रोज एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। आप प्रीवियस डे पे भी अगर देखोगे टॉप से सेलिंग आया, यहाँ से भी टॉप से सेलिंग आया। तो कल अगर बैंक निफ्टी में वापस से हमको एक गैप अप देखने को मिलता है और ये गैप अप क्या होता है, बैंक निफ्टी 50,233 के लेवल के आसपास आके कंसोलिडेशन करके एम पैटर्न बना के एक ब्रेकडाउन अगर दे देता है तो यहाँ पे हम लोग टारगेट वन जो है 50,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक रख सकते हो। टारगेट टू 49,697 इस तरीके से दो टारगेट हम लोग रख सकते हैं। लेट्स अज्यूम कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में आज का जो क्लोजिंग वाला जो इस तरीके का एक जोन है, इसी जोन में ये कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेकडाउन देता है 49,791 के आसपास का। तो फिर यहाँ पे अगला जो टारगेट हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन चेन के हिसाब से जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 49,500 का, और टेक्निकली अगला मेजर सपोर्ट है 49,080 पे। दैट मीन्स यहाँ पे कल एक यूनिडायरेक्शनल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है पुट साइड में। कॉल साइड में तभी पॉसिबल है जब वोलेटिलिटी और नीचे हो और कल एक गैप अप का सिनेरियो बने। तो चलो देखते हैं कल के दिन किस तरीके से परफॉर्म करता है इंडेक्स। आई होप you enjoyed this video. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.